बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी कॉलेज के ऑनलाइन फोरम से डॉक्टर यासिर ख़ान के साथ आपको वेलकम करते हैं। हम चैप्टर नंबर 12 को स्टडी कर रहे थे और चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ मेथड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे थे। एक बात आप याद रखिएगा कि प्लांट्स जो होते हैं वो ट्रू ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी जब भी आपके माइंड में प्लांट का नेम आएगा तो फौरी तौर पे माइंड के अंदर ये बात आती है कि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। बिल्कुल ये बात ठीक है। प्लांट्स की जब भी आप बात करेंगे दे आर एक्चुअली द ट्रू ऑटोट्रॉफ्स। ये जो आपने मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े हैं, कल भी पढ़े और आज भी आपने पढ़ने हैं, ये सारे सेकेंडरी मेथड हैं। यानी अगर किसी प्लांट के अंदर ऐसा मेथड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है अदर देन द ऑटोट्रॉफ, तो वो प्लांट जो है वो बेटर एबिलिटी रखता है रैपिडली ग्रो करने की, यानी ये अदर सेकेंडरी मेथड्स हैं। उन्हीं में से एक मेथड आज हमने पढ़ना है। हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इंसेक्टिवोरस, अच्छा ये टर्म ना बार बार आएगी, वोरस की या वोर्स की। वोर का मतलब होता है खाना, ईटिंग। इंसेक्टी यानी इंसेक्ट्स को खाने वाले एनिमल्स, इंसेक्ट्स को खाने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो इंसेक्टिवोरस के अंदर आज हमने पढ़ना है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको कहा कि ये इंसेक्ट को फीड करने की सलाहियत रखते हैं। छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं या कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स पर फीडिंग करेंगे या छोटे छोटे इंसेक्ट्स पर फीडिंग करेंगे। अच्छा ये जितने भी प्लांट्स हैं इनके बारे में एक बात याद रख लो, अभी मैंने आपको बताया दे आर कंसिडर्ड एज द ट्रू ऑटोट्रॉफ्स। एक्चुअली ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इंसेक्ट पर फीड करना या छोटे छोटे एनिमल्स पर फीड करना ये इनका एक सेकेंडरी मेथड है। किस मकसद के लिए फीडिंग करते हैं? ये जो प्लांट्स हैं जिन्हें हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कह रहे हैं, ये प्लांट्स अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए इन पर्टिकुलर इंसेक्ट पर या छोटे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। अच्छा जिन इंसेक्ट को से इन्होंने नाइट्रोजन को हासिल करना हो, आखिर ये नाइट्रोजन को हासिल कैसे करते हैं? या तो इनकी अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम्स रिलीज होंगे या फिर कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो उन प्लांट्स के लेवल पर मौजूद हैं। वो बैक्टीरिया उन इंसेक्ट को या छोटे एनिमल्स को डिकम्पोज करवाएंगे और फिर वहां से इनकी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। वो तमाम प्लांट्स जो इंसेक्टिवोरस हैं दे आर द ट्रू ऑटोट्रॉफ्स। टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट दे डिपेंड अपॉन द इंसेक्ट्स आर द स्मॉलर एनिमल्स। अच्छा इनमें तीन तरह के पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है, अब तक जो आपने पढ़ा वो शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन ऐसा जो बोर्ड में लॉन्ग के लिए आ जाता है कि वेरियस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला जो इंसेक्टिवोरस प्लांट मैं आपको बता रहा हूं वो है पिचर प्लांट। पिचर प्लांट, अच्छा कोई भी प्लांट है, ये तीनों जो इंसेक्टिवोरस प्लांट की कैटेगरीज यहां पर मेंशन की गई हैं, आपने उन तमाम के साइंटिफिक नेम लाजमी याद रखने हैं। साइंटिफिक नेम से कई दफा एमसीक्यू आया है। कोई भी साइंटिफिक नेम दे दिया जाए और आपसे उसका कॉमन नेम पूछ लिया जाए प्लांट का, तो ये बातें आपको आती हो। पिचर प्लांट है, इसका साइंटिफिक नेम है बेटा सारासीनिया प्यूपुरिया। साइंटिफिक नेम लिखने का तरीकाकार आपको आता है, वो मैं बार बार नहीं बता रहा कि साइंटिफिक नेम में पहला नाम जेनरिक नेम होता है दैट ऑलवेज बिगिंस विद द कैपिटल लेटर, जबकि दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है स्पीशी नेम जिसे आप कहते हो, और वह स्मॉल लेटर के साथ शुरू होता है और फिर आप नीचे अंडरलाइन कर देते हो। मैंने सारे कैपिटल लिखे ताकि आपकी विजिबिलिटी का इशू ना हो। पिचर प्लांट, अच्छा ये जो पिचर प्लांट होता है इसके जो लीव्स होते हैं ये कैसे होते हैं? देयर लीव्स आर एक्चुअली द सैक लाइक और द पिक्चर लाइक। जैसे आपने कोई गधा देखा हो, सैक लाइक या पिक्चर लाइक होते हैं। एंड दीज लीव्स आर एक्चुअली फिल्ड विद द वाटर, और अंदर पानी भरा हुआ होता है, फिल्ड विद द वाटर। अच्छा लीफ का जो एंड होगा, एंड ऑफ लीफ, इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म द हुड।
जैसे आप आजकल विंटर चल रहा है तो आप कोई अपर पहनते हो या कोई जैकेट पहनते हो, उसका हुड होता है, जैसे इस अपर का हुड है, तो ये जो एंड ऑफ लीफ होता है इट इज मॉडिफाइड टू फॉर्म द हुड लाइक स्ट्रक्चर। और ये हुड बेसिकली करता क्या है, ये उस लीफ का जो ओपन माउथ बन जाता है उसको कवर करके रखता है। अच्छा, कोई भी छोटा सा इंसेक्ट होगा, जब वो इस माउथ की मदद से, एक्चुअली ये माउथ लाइक स्ट्रक्चर है, माउथ है नहीं प्रॉपर, कोई भी इंसेक्ट है जब वो ट्रैप हुआ है तो लीफ की सरफेस के ऊपर मौजूद छोटे छोटे हेयर्स की मदद से, छोटे छोटे हेयर्स की मदद से वो क्या होगा, वो बेसिकली इंटेंजल्ड हो जाएगा। वो सेंसिटिव हेयर्स जो लीफ की सरफेस पर मौजूद होंगे उसकी मदद से वो पर्टिकुलर इंसेक्ट क्या होगा, इंटेंजल्ड हो जाएगा। और ये जो हुड लाइक स्ट्रक्चर था वो बेसिकली जो माउथ को कवर कर रहा था वो बेसिकली उसको सराउंड कर लेगा। उसके रिजल्ट में क्या होगा, कोई भी बैक्टीरिया जो उस प्लांट के लेवल पर मौजूद है वो बैक्टीरिया एंजाइम को रिलीज करवाएगा। रिलीज करवाने के बाद इस इंसेक्ट के अंदर मौजूद प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाएगा और उसको ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा देगा जिसे कि प्लांट बड़ी आसानी से फिर अपनी लीफ सरफेस पर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मैंने आपको बताया सबसे पहला प्लांट पिक्चर प्लांट है। पिक्चर प्लांट जो होता है वो एक ऐसा प्लांट होता है जिसके लीफ पिक्चर लाइक या सैक लाइक होते हैं और अंदर पानी भरा हुआ होता है सारा। लीफ का जो इख्तिताम होता है वो मॉडिफाई होकर एक हुड लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। जब भी कोई इंसेक्ट उस एक ओपन माउथ लाइक स्ट्रक्चर की मदद से अंदर एंटर होता है तो लीफ की सरफेस के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स होते हैं सेंसिटिव, वहां पे आके वो ट्रैप हो जाता है। ट्रैप होने के बाद ऊपर जो हुड है वो उसे बाहर निकलने से रोकेगा, क्लाइंबिंग आउट से रोकेगा ताकि वो इंसेक्ट कहीं बाहर ना निकल जाए। उसके बाद एंड पर क्या होगा, बैक्टीरिया मौजूद है, वो बैक्टीरिया एंजाइम को रिलीज करवाएंगे जो इंसेक्ट के अंदर मौजूद प्रोटीन की डिग्रेडेशन करवाएगा और उसे एक ऐसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करवा देगा जिसको नाइट्रोजन को ये पर्टिकुलर प्लांट इस्तेमाल कर सकेंगे। ये एक पिक्चर प्लांट है। नंबर सेकेंड, जो दूसरा प्लांट है आपने पढ़ना है वो है वेनस फ्लाई ट्रैप। वेनस फ्लाई ट्रैप साइंटिफिक नेम आपने याद रखना है। वेनस फ्लाई ट्रैप का साइंटिफिक नेम है डायोनिया मुस्कीपूला। डायोनिया मुस्कीपूला ये इसका साइंटिफिक नेम है। अच्छा, ये जो वेनस फ्लाई ट्रैप है ये एक ऐसा पर्टिकुलर प्लांट होता है जिसके लीव्स को हम कहते हैं, लीव्स जो हैं वो बाई लोब्ड है। बाई का मतलब होता है दो और लोब्ड का मतलब होता है टुकड़े। लोब कहते हैं टुकड़े को, बाई का मतलब होता है दो, यानी लीव्स क्या होते हैं, बाई लोब्ड होते हैं। लीव्स के ना दो बेसिकली टुकड़े बने हुए हैं और उन दोनों टुकड़ों को कनेक्ट करवाने के लिए दरमियान के अंदर एक मिड रिब मौजूद है। तो लीव्स आर बाइलोब्ड एंड द मिड रिब प्रेजेंट बिटवीन देम। अच्छा, लीफ का जो इख्तिताम होता है, द एंड ऑफ द लीफ, वहां पर आपको लॉन्ग स्टिफ, बड़े बड़े, स्टिफ का मतलब होता है सख्त, और ब्रिसल्स मिलेंगे। ब्रिसल्स कहते हैं कांटे की तरह के स्ट्रक्चर्स, बड़े बड़े। तो लॉन्ग स्टिफ ब्रिसल्स मिलेंगे। जैसे ही कोई इंसेक्ट आकर लीफ की सरफेस पर बैठेगा तो ये जो मार्जिन्स के ऊपर लॉन्ग स्टिफ ब्रिसल्स मौजूद हैं ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएंगे, इंटरलॉक होना शुरू हो जाएंगे। देखेंगे मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से है कि ये आप समझ लें लीफ है पूरा का पूरा। अब इसका एक, ये मेरा वाला हैंड और ये वाला हैंड, ये बेसिकली पूरा एंटायरली एक लीफ बना रहा है और दरमियान में जो कनेक्शन है ना ये मिड रिब है। एक्चुअली ये क्या है, मिड रिब है। जैसे कोई इंसेक्ट आके इस सरफेस के ऊपर बैठ रहा है, ये जो बेसिकली डिजिट्स है मेरी, इन्हें आप ब्रिसल्स समझ लें। तो जैसे इंसेक्ट बैठेगा तो ये जो साइड वाले ब्रिसल्स होंगे ये ऐसे आपस में इंटरलॉक्ड हो जाएंगे, इंसेक्ट अंदर ट्रैप हो जाएगा। जब इंसेक्ट ट्रैप हो जाएगा तो फिर लीफ की सरफेस के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, वो ग्लैंड्स क्या करेंगे, वो एंजाइम्स को रिलीज करवाएंगे एंड दीज एंजाइम्स आर इन्वॉल्वड इन द डिग्रेडेशन ऑफ द बॉडी ऑफ इंसेक्ट, ताकि उससे नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड को ब्रेक करवाया जा सके और नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके।
तो दूसरी जो कैटेगरी मैंने आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट के अंदर बताई है एग्जाम्पल, वो है वेनस फ्लाई ट्रैप की, साइंटिफिक नेम डायोनिया मुस्किपुला। और इसमें जो लीव्स होते हैं वो बाइलोब्ड होते हैं, यानी दो टुकड़े हैं, उनके दरमियान मिडरिब मौजूद होती है। लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं वहां पर लॉन्ग स्टिफ ब्रिसल्स मौजूद होते हैं। जैसे ही लीफ की सरफेस के ऊपर आकर कोई इंसेक्ट बैठता है तो ये जो साइड वाले ब्रिसल्स होते हैं ये आपस में इंटरलॉक होना शुरू हो जाते हैं, बंद होना शुरू हो जाते हैं। फिर लीफ की सरफेस के ऊपर मौजूद जो ग्लैंड्स होते हैं वो ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करवाएंगे जिसकी वजह से ये इंसेक्ट के अंदर मौजूद प्रोटीन या फिर नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड जितने भी हैं उनकी डिग्रेडेशन होगी और ये पर्टिकुलर प्लांट क्या करेगा, अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तीसरा जो प्लांट है वो है सन ड्यू। तीसरा प्लांट कौन सा है? सन ड्यू। देखो ड्यू ड्रॉप्स आपने पढ़े हुए हैं और सन आपको पता है, ये दोनों चीजें आपको पता है। देखो सन ड्यू इसका नाम क्यों रखा गया अभी मैं आपको बताता हूं। साइंटिफिक नेम पहले मैं आपको बता दूं, साइंटिफिक नेम है ड्रोसीरा, ड्रोसीरा इंटरमीडिया। द साइंटिफिक नेम ऑफ द सन ड्यू इज ड्रोसीरा इंटरमीडिया। अच्छा, इनके पास भी ना अपने लीफ अडॉप्टेड है फॉर द इंसेक्टिवोरस एक्टिविटी। वो कैसे हैं? इनके जो लीफ के मार्जिन्स होते हैं, लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं उनकी बिल्कुल टिप के ऊपर ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। और कोई भी इंसेक्ट है, आपको बुक के अंदर डायग्राम मिलेगी, कोई भी इंसेक्ट है वो इन पर्टिकुलर प्लांट की तरफ क्यों अट्रैक्ट होता है? इनके टिपिकल ऑर्डर की वजह से, फ्रेग्रेंस की वजह से। जैसे ही वो आएगा कोई भी इंसेक्ट, वो आके इन टिप्स के ऊपर ग्लैंड्स की सिक्रीशन की वजह से यहां पर एंटेंजल्ड हो जाएगा, फिर एंजाइम सिक्रीट होंगे एंड दीज एंजाइम्स आर इन्वॉल्वड इन द डिग्रेडेशन ऑफ द। कोई भी टिपिकल इंसेक्ट इनकी तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? टिपिकल ऑर्डर की वजह से। जैसे इंसेक्ट इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो आके ग्लैंड्स की सिक्रीशन की वजह से जो टिप्स पर मौजूद हैं वो पर्टिकुलर इंसेक्ट इंटेंजल्ड हो जाएगा, एंजाइम सिक्रीट होंगे और उस पर्टिकुलर इंसेक्ट के अंदर मौजूद जितनी भी नाइट्रोजनस कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं उनकी डिग्रेडेशन होगी, नाइट्रोजन रिलीज होगी और उसको ये पर्टिकुलर प्लांट जो है वो इस्तेमाल कर लेगा। तो ये हमने प्लांट्स के अंदर जितने भी मेथड्स थे, चाहे वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले हैं, चाहे ऑटोट्रॉफिक वाले हैं। ऑटोट्रॉफिक वालों की डिटेल मैंने आपको बताया था चैप्टर 11 में आएगी। हेट्रोट्रॉफिक वाले और कोई भी दूसरा मेथड है वो सारे ही हमने पढ़ लिए आज। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मेथड्स ऑफ द एनिमल न्यूट्रिशन के एनिमल्स के। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो है बेटा मेथड्स ऑफ द एनिमल न्यूट्रिशन एज कंपेयर टू प्लांट्स। एनिमल्स के बारे में आपने एक बात पढ़ी हुई है कि एनिमल्स जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। एनिमल्स आर द हेट्रोट्रॉफ्स, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। अच्छा, एनिमल्स के हर सेल को नरिशमेंट चाहिए, खुराक चाहिए, हर सेल को चाहिए। अच्छा, एज कंपेयर टू प्लांट्स एनिमल्स में है कि एनिमल का कोई भी सेल अपनी पोजीशन को लीव नहीं करता, अपनी पोजीशन पर मौजूद रहता है। इसका मतलब है कि वहां तक खुराक ने डिलीवर होना है, फूड मस्ट बी डिलीवर देयर। यानी मेरे जो आई सेल्स हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, मेरे जो बोन सेल्स हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। अब देखो, बोन की मदद से तो मैं खुराक नहीं खा रहा ना, आई की मदद से तो मैं अपनी खुराक को इंजेस्ट नहीं कर रहा ना, खुराक को इंजेस्ट किसकी मदद से कर रहा हूं? माउथ की मदद से। इसका मतलब ये है कि एनिमल्स की बॉडी के अंदर देयर मस्ट बी सम सिस्टम एंड दैट सिस्टम इज एक्चुअली द डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका काम है कि हम जो कुछ ले रहे हैं उसको ब्रेक डाउन करवाना, और ब्रेक डाउन करवाने के बाद जब वो इस पर्टिकुलर शेप में आ जाता है, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में आ जाता है कि वो फिर आसानी से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब और फिर ब्लड हमारा बॉडी के एक एक सेल तक उस खुराक को पहुंचाता है। अच्छा देखो, एनिमल्स के अंदर जो मेथड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है ना, उसके केस में कुछ मुख्तलिफ स्टेप्स हैं एनिमल्स की बॉडी के अंदर कि जी खुराक आखिर कैसे पहुंच रही है हर एक एक सेल तक। उसके लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम खुराक को इंजेस्ट करते हैं। इंजेस्ट का मतलब है लेके जाना।
यानी मैं बेसिकली क्या करूंगा, खुराक को अपने माउथ के अंदर प्लेस करवाऊंगा, इंजेस्ट करूंगा। जब मैं खुराक को इंजेस्ट करवा लेता हूं तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं उस खुराक को डाइजेस्ट करवाता हूं, यानी मेरे टीथ उसकी ग्राइंडिंग करवाते हैं, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो खुराक बाकायदा तौर पर क्या होगी, डाइजेस्ट होगी। जब डाइजेशन हो जाती है तो फिर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। पहले इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर क्या होगी, एब्जॉर्प्शन। खुराक जो होगी वो एब्जॉर्ब होगी उस पर्टिकुलर जगह पर जहां से फिर उस खुराक ने पूरी बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचना है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होती है, एसिमिलेशन, यानी उसी खुराक के डाइजेस्टिबल पार्टिकल्स को इस्तेमाल करके बॉडी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को सिंथेसाइज किया जाता है, बॉडी को एनर्जी मिलती है। अल्टीमेटली क्या होता है, जितना हमारी बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल बच जाता है उसने हमारी बॉडी से बाहर निकलना होता है, हम इसको क्या कहते हैं, ईजेशन। तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं एनिमल्स की बॉडी के अंदर कि जब वो खुराक को इनटेक करवा रहे हैं, उस इनटेक करते हैं, इनटेक के बाद उस खुराक ने डाइजेस्ट होना होता है, देन एब्जॉर्ब होना होता है, एसिमिलेट होना होता है और फिर इजेस्ट होना होता है। अच्छा, एनिमल्स के अंदर आप मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो आपको इतने सारे मिलेंगे। मैं उनमें से कुछ को एनलिस्ट करता हूं और फिर वन बाय वन पहले सबको एनलिस्ट कर लेता हूं, फिर हम पढ़ेंगे। अच्छा, कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है एज कंपेयर टू प्लांट्स, एनिमल्स के अंदर जो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा वैरायटी रखते हैं। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बुनियाद पर ना हम एनिमल्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर क्लासीफाई करते हैं। कुछ एनिमल्स वो हैं जो डेट्राइटिवोर्स हैं, कुछ एनिमल्स वो हैं विच आर द हर्बीवोर्स। अच्छा, बेसिक बातें आप इनकी मैट्रिक में पढ़ भी चुके हैं, आपको कुछ टर्म ये समझ भी आ रही होंगी। अच्छा, कुछ एनिमल्स वो हैं जिन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं, कुछ एनिमल्स वो हैं जिन्हें हम ओमनीवोर्स कहते हैं, कुछ एनिमल्स वो हैं जिन्हें हम कहते हैं दे आर द फिल्टर फीडर्स, कुछ एनिमल्स वो हैं जिन्हें हम फ्लूइड फीडर्स कहते हैं, फ्लूइड फीडर्स। कुछ एनिमल्स वो हैं जिन्हें हम मैक्रोफेजस फीडर्स कहते हैं, फिल्टर फीडर, फ्लूइड फीडर, मैक्रोफेजस फीडर। और सबसे आखिरी जो कैटेगरी आप पढ़ेंगे वो है पैरासिटिक। कुछ पैरासाइट्स भी हैं जिनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाई जाती है, यानी ये मैंने मुख्तलिफ एनिमल्स को मेंशन किया जिन्हें हमने क्लासीफाई किस बिहाफ पे किया, ऑन द बेस ऑफ वेरियस मेथड्स ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा देखो, सबसे पहली कैटेगरी, ये जितनी भी है ना ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले डेट्राइटिवोर्स। अच्छा, डेट्राइटिवोर्स वो तमाम एनिमल्स होते हैं विच फीड, अच्छा वोर का मतलब है ईटिंग, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसका मतलब है हमें डेट्राइटस का थोड़ा अंदाजा हो जाए कि वो क्या होते हैं तो हमें डेट्राइटिवोर्स का पता चल जाएगा। देखिए, डेट्राइटिवोर्स वो तमाम एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स विच फीड ऑन द डेट्राइटस, वो तमाम एनिमल्स जो डेट्राइटस पर फीडिंग करें। और डेट्राइटस क्या होता है, डेट्राइटस इज द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अच्छा, ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर किस चीज का होता है, प्लांट्स का या एनिमल्स का। यानी कोई भी एनिमल है अगर वो मर जाता है, कोई भी प्लांट है अगर वो मर जाता है, उस पर फीडिंग करने के लिए अगर कोई दूसरा एनिमल मौजूद है तो हम कहेंगे वो पर्टिकुलर एनिमल जिस चीज पर फीडिंग कर रहा है वो डेट्राइटस है और उस एनिमल को हम कहेंगे वो डेट्राइटिवोर है। इसमें एग्जाम्पल आप देखें, डेट्राइटिवोर्स के अंदर जो एग्जाम्पल है वो है अर्थवर्म की। अर्थवर्म एक डेट्राइटिवोर है। अच्छा, अर्थवर्म ना ज्यादातर फीडिंग करता है वेजिटेशन के ऊपर, मोस्टली। वेजिटेशन का मतलब है ज्यादातर ये प्लांट के ऊपर, वो प्लांट जो डेड हो जाए उन पर फीडिंग करता है। बहुत कम होता है कि किसी एनिमल पर फीडिंग करे, मोस्टली ये प्लांट के ऊपर करता है। अच्छा, ये प्लांट के ऊपर जो फीडिंग करता है वो प्लांट के ऊपर ब्रोइंग एक्टिविटी के दौरान भी फीडिंग करता है,
या फिर कोई सरफेस पर मौजूद हो उस वक्त भी, यानी सरफेस ऑफ सॉइल पर अगर कोई प्लांट है वो डेड हो गया, उसके ऊपर भी क्या अर्थवर्म फीडिंग करेगा, या फिर अंडर द सॉइल यानी ड्यूरिंग द ब्रोइंग एक्टिविटी, ब्रोइंग कहते हैं खोदने को, उस दौरान भी ये अर्थवर्म जो है वो प्लांट के ऊपर फीडिंग करता है। हम इन्हें क्या कहते हैं, दे आर एक्चुअली द डेट्राइटिवोर्स। दूसरी कैटेगरी यहां पर जो मैंने मेंशन की है वो है हर्बीवोर्स, यानी वो तमाम एनिमल्स जो प्लांट पर फीडिंग करें, हर्ब्स पर फीडिंग करें। कोई भी ऐसा एनिमल हो दैट फीड ऑन द प्लांट, हम उस एनिमल को कहेंगे ये हर्बीवोर है। एनिमल दैट फीड ऑन द प्लांट। अच्छा, हमारे ना टीथ का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। जब डाइजेशन इन ह्यूमन आएगा तो मैं आपको वहां पर ना अरेंजमेंट बताऊंगा, नंबरिंग बताऊंगा, फिलहाल नाम बता रहा हूं। अगर आप टीथ का अरेंजमेंट देखें तो हमारे बिल्कुल सामने जो टीथ हैं हम उन्हें इंसाइजर्स कहते हैं। इंसाइजर्स के बाद जो हैं वो हैं कैनाइंस, कैनाइंस के बाद प्रीमोलर्स, और प्रीमोलर्स के बाद जो टीथ हैं हमारे वो हैं मोलर्स, यानी ये नेम है। ह्यूमन के अंदर इनका फिक्स नंबर होता है, बाकियों में भी फिक्स है। देखो इंसाइजर्स हैं वो जो सामने वाले हैं, इंसाइजर के बिल्कुल साथ जो आपको नोकीले दिखाई दे रहे हैं वो कैनाइंस हैं, कैनाइंस के बाद वाले प्री मोलर हैं, और सबसे एंड पर कॉर्नर में जो आपको दिखाई देते हैं वो मोलर्स हैं। तो ये मैंने उनके नाम मेंशन किए। कोई भी एनिमल हो अगर वो प्लांट के ऊपर फीडिंग कर रहा है तो वो हर्बीवोर है। हर्बीवोर के अंदर जो प्रीडोमिनेंट दो ग्रुप्स बनाए गए वो एक है रोडेंट्स का और एक है उंगुलेट्स का। रोडेंट्स और उंगुलेट्स। अच्छा, रोडेंट्स वो तमाम एनिमल्स हैं जो कुतर के खाते हैं, जैसे चूहा है ये कुतर के खाता है, यानी घर के अंदर अगर आप देख लें आपके किसी भी जगह पर आपके कपड़े पड़े हुए हैं और अगर वहां पे चूहे आ जाते हैं तो वो उनके अंदर सुराख बना देते हैं, यानी ये कुतर के खाते हैं। तो जो रोडेंट्स होते हैं ये बेसिकली क्या है, हर्बीवोर की कैटेगरी के अंदर मौजूद है। तो हर्बीवोर के अंदर जो दो प्रीडोमिनेंट ग्रुप बनाए गए, एक रोडेंट्स का एक उंगुलेट्स। उंगुलेट्स वो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हूफ्ड एनिमल्स, हूफ, HOOFED, हूफ्ड। अच्छा, ये वो तमाम है, जैसे आप बकरी को देख लें ऐसे लगता है कि उन्होंने पाँव के अंदर ना कोई शूज पहना हुआ है, यानी हूफ्ड एनिमल्स वो होते हैं जिनका फुट जो होता है वो मॉडिफाई होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि हूफ्ड एनिमल्स हैं, यानी वो क्या है, वो उंगुलेट्स हैं। बकरी भी आपको पता है ना, घोड़ा भी आपको पता है, ये सारे वो हैं जो क्या करते हैं, हर्ब्स के ऊपर फीडिंग करते हैं, प्लांट के ऊपर फीडिंग करते हैं। अच्छा देखो, जितने हर्बीवोर्स हैं, हर्बीवोर्स क्या आपको कोई गोश्त खाते दिखाई दे रहे हैं? नहीं। इसका मतलब ये है कि ये जो सामने वाले टीथ है ना, इंसाइजर्स, और उसके बाद जो नोकीले हैं जिन्हें हम कैनाइंस कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट बोर्ड का MCQ है कि हर्बीवोर के अंदर ना कैनाइन की कोई जरूरत नहीं पेश आती। उसकी वजह क्या है? इस वजह से क्योंकि उन्होंने कोई गोश्त नहीं खाना, उस गोश्त को बेसिकली उसकी टेयरिंग नहीं करवानी, उसको चीड़ फाड़ नहीं करना उन्होंने, इस वजह से उन्हें कैनाइंस की जरूरत नहीं पेश आती। तो मेंशन किया गया बुक के अंदर कि हर्बीवोर्स के अंदर क्या है, कैनाइंस आर मिसिंग, कैनाइंस इनके अंदर मौजूद नहीं होते। अच्छा, कुछ हर्बीवोर्स वो हैं जिन्हें हम ग्रेजिंग एनिमल्स कहते हैं। ग्रेजिंग तमाम वो एनिमल्स होते हैं जो जमीन के ऊपर मौजूद जितने भी प्लांट्स हैं उनके ऊपर फीडिंग करें। अच्छा, कुछ वो हैं जिन्हें हम ब्रोजिंग एनिमल्स भी कहते हैं। ब्रोजिंग वो होते हैं जो दरख्तों के ऊपर मौजूद पत्तों पर फीडिंग करते हैं। तो ग्रेजिंग और ब्रोजिंग दोनों तरह के ऑर्गेनिजम्स के अंदर बताया गया है कि इनके ना वक्त के साथ साथ ये जो अपर इंसाइजर्स होते हैं ये भी गिर जाते हैं। तो टीथ का अरेंजमेंट आपने याद रखना है। हर्बीवोर्स वो तमाम एनिमल्स हैं जो प्लांट के ऊपर फीडिंग करते हैं। हर्बीवोर्स वो तमाम एनिमल जो प्लांट के अंदर प्लांट पर फीडिंग करते हैं। अच्छा, हर्बीवोर के अंदर दो प्रीडोमिनेंट ग्रुप हैं, एक रोडेंट्स का और एक उंगुलेट्स का। रोडेंट्स वो हैं जो कुतर के खाते हैं, उंगुलेट्स मैंने आपको कहा हूफ्ड ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, यानी जैसे बकरी है, जैसे घोड़ा है, ये तमाम जो है वो किस में आ जाते हैं, उंगुलेट्स के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, रोडेंट्स और उंगुलेट्स के बारे में बताया गया है कि इनके अंदर ना इंसाइजर्स के बाद क्योंकि कैनाइंस मिसिंग है तो देयर इज अ लार्ज गैप प्रेजेंट बिटवीन द इंसाइजर्स एंड द प्रीमोलर्स, क्योंकि कैनाइंस है ही नहीं तो दरमियान में क्या मौजूद है, बाकायदा तौर पर गैप मौजूद है।
फिर एंड पर दो बातें बताई गई हैं कि कुछ हमारे पास ग्रेजिंग और जो ब्रोजिंग एनिमल्स होते हैं, यानी वो जो जमीन के ऊपर मौजूद प्लांट पर फीडिंग कर रहे हैं या फिर वो जो दरख्तों के ऊपर मौजूद पत्तों पर फीडिंग कर रहे हैं, उनके अंदर बताया गया कि वक्त के साथ साथ जो अपर इंसाइजर्स होते हैं वो भी गिर जाते हैं। तो जितनी कैटेगरीज एनिमल्स की मैंने यहाँ पर मेंशन किया उसमें से दो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, बाकी की नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं कंटिन्यूएट करता हूँ। यहाँ तक आपको जो भी बात समझ ना आई हो आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियो के अंदर दरमियान में थोड़ी थोड़ी इंटरप्शन मौजूद है कैमरा ऑफ होने की वजह से, लेकिन वो उसे दरमियान में अटैच कर दिया गया, तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।